श्री शिवाय नमस्तेभम। हर हर महादेव। 14 नवंबर दिन गुरुवार को वैकुंठ चतुर्दशी पड़ रही है। कुछ उपाय जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने अपनी व्यासपीठ से बताए हैं उन्हें अवश्य करें। जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है या पलंग पर कोई बच्चा लेटे रहता है, बुद्धि कमजोर है, अपने सौभाग्य को अटल कर रखने के लिए, या इस दिन आपको कितने दीपकों का दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें गुरु जी ने अपनी कथाओं में बताया है। कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्थी वह दिन है जब विष्णु जी और शिव की एक साथ पूजा की जाती है, जो भक्त को स्वर्ग प्रदान करती है। इस दिन दोनों भगवान की पूजा करना सुफलदायी होता है। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह दिन हरिहर उत्सव भगवान शिव और विष्णु के मिलन का प्रतीक है। इस दिन पूजा करने से मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को पड़ रही है। यह तिथि 14 नवंबर से शुरू होकर 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 15 नवंबर सुबह 6:22 तक रहेगी। शास्त्रों में कहा गया कि पूरे कार्तिक मास में जो हम पूरे महीने सुबह या शाम को कभी भी दीप दान करते हैं, वह कार्तिक मास में पूरे महीने के मात्र एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम मध्य रात्रि में दीप दान करते हैं, वह वैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। यदि कार्तिक मास दीपदान नियम लिए हो तो वैकुंठ चतुर्थी के दिन मध्य रात्रि को 11 बजे से 12:30 बजे के बीच 14 दीपकों का दान अवश्य करना चाहिए। घी के दीपक, लंबी बाती के दीपक बनाने चाहिए। प्रयास करना एक दीपक इस दिन जहाँ पानी का स्थान होता है जलाशय में, वहाँ घर में वहाँ रखें, और एक दीपक तुलसी माँ के पास, और बाकी दीपक आप घर के बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, यह दिन पूर्ण रूप से भगवान शिव और हरिहर विष्णु का मिलन का दिन है। इस दिन दोनों भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज के रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय, शाम के समय नहीं, मध्य रात्रि में 11 से 12:30 बजे के बीच में आप को यह उपाय करना है। यदि आप इतने बजे नहीं कर सकते हैं तो 8 से 9-10 बजे भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बाबा तो बाबा है, बोले हैं पहले शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाना, फिर लड्डू गोपाल पर तुलसी का पत्र चढ़ाना है। आपको अपने मन की कामना कर हरिहर मिलन कराना है। थोड़ी देर तक चढ़ा रहने दें या फिर आप सुबह ही चढ़ा दें। अपनी कामना कर पूरे दिन चढ़े रहने दें। रात्रि के समय घी का दीपक लगाकर बेल पत्र उठाकर लड्डू गोपाल को समर्पित कर दें। तुलसी पत्र उठाकर भगवान शिव को समर्पित कर दें अपनी कामना कर और ब्रह्म मुहूर्त से पहले या रात्रि कोई बेल पत्र और तुलसी पत्र उठाकर संभाल कर रख लें। जो बच्चे का दिमाग कमज़ोर है, विवेक बुद्धि स्थिर नहीं है, पलंग पर गंदगी करता है, उसके लिए यह बेलपत्र तुलसी शहद में डाल दें और शहद बच्चे को रोज़ खिलाएं। धीरे धीरे वह ठीक होने लगेगा। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, वैकुंठ चतुर्थी के दिन जिस बच्चों या बड़ों की नेत्र ज्योति कमज़ोर है, तो जो 14 दीपक आप लगा रहे हो, जिस मन या भाव से जब थाली में लेकर जाएं तो घी के दिए, तो उन दीपकों को उस बच्चे को दर्शन कराएं। यदि बच्चा चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा हटाकर दर्शन कराएं। जब हम 14 दीपक वैकुंठ चतुर्थी पर घी के दीपक, जिसमें 13 दीपक लंबी बाती का और एक दीपक आपको गोल बाती का जलाना है। आप मिट्टी या आटे का कोई भी दीप जला सकते हैं। आप जिस भी अपनी कामना से जो आपने गोल बाती का एक घी का दीपक लगाया, उसके ऊपर कटोरी रखें थोड़ी ऊंची कर जिससे उस पर दीपक की कालोज इकट्ठी हो जाए। फिर उस कालोज को दूध में घोलकर देखना। अगर आपका निर्मल भाव और भगवान से पाने की ललकता है और भगवान आपकी कामना पूर्ण का भाव रखते हैं, तो इस गोल बाती के दीपक का जो कालोज मिला है इकट्ठा करके उसमें दूध मिलाकर देखना है, तो केसरिया रंग का हो जाएगा वो। और बाकी दीपक की कालोज दूध में मिलाकर देखना तो वह काला ही रहेगा। ऐसा गुरुजी ने कहा है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। हर हर मिलन का दीप सुख देने वाला, आनंद देने वाला होता है। वह गोल बाती का कालोज जो दूध में मिलाकर जिस बच्चे की बुद्धि कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मानसिक विकलांगता का शिकार है, दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर बच्चे को पिला दें। थोड़ा सा समय लगेगा, विकास जरूर होगा। यह आप सुबह में कभी भी पिला सकते हैं। यह वैकुंठ चतुर्थी सहज नहीं है, प्रैक्टिकल अवश्य करके देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।